कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? बेटा मेरे को यहां सुनाई देना चाहिए, अगर आंसर देना है तो यहां सुनाई देना चाहिए। बताओ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? नेक्स्ट, सक्षम, इधर से साहिल, जो वाटर के साथ रिएक्ट भी करते हैं, जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे वही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सिर्फ। कॉम्प्लेक्स होता क्या है? सिंपल वर्ड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप लोगों ने सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा है, सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? जिनको अलग करना मुश्किल हो। इधर बोलो, इसको नहीं सुनाना, मुझे बताना है क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स। ये बता रहा था। इधर से स्तुति, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? सिंपल का क्या मतलब होता है? जिनके कैसे कंपाउंड होते हैं? तो वही पूछ रही हूँ, होते क्या हो? जिनको सॉल्व करना, कौन से कंपाउंड को सॉल्व किया जाता है? कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? सिंपल वर्ड में बताओ। कॉम्प्लेक्स, टफ। तो ऐसे बैठ जाओ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो बड़े मतलब ऐसे हार्ड वाले होते हैं, जिनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। एक सिंपल कंपाउंड है, हाइड्रोजन क्लोरीन मिक्स किया है, HCl बन गया। एक सिंपल है, ये ऐसे कंपाउंड है इसके साथ बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देता है, जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो कि इनको सेपरेट कैसे किया जाए। दैट आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ट्रांजिशन मेटल के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों होती है? क्योंकि वो हाफ फील्ड है, डी ऑर्बिटल उनका फ्री का फ्री पड़ा है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन के पास पावर होती है कि अपने पास अट्रैक्ट करने हैं जो पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो जितने उसके पास मॉलिक्यूल आएंगे वो उतने मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देता है। तो लिखिए, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोस इन विच द मेटल आयंस binds a number of are those in which the metal ions binds a number of anions binds a number of anion and neutral atoms giving the complex species with characteristic properties. Species with characteristic properties. For example, PtCl4 with characteristic properties. For example, PtCl4 2 negative. इसका स्ट्रक्चर बनाओ। Draw the structure of PtCl4 2 negative. करो करो, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, ये बॉक्स नहीं बनाने हैं।
होते हैं ये सारे। बड़ा स्ट्रक्चर, लोएस्ट लॉर्ड स्ट्रक्चर बड़ा है +1 में, तो बनाओ फिर स्ट्रक्चर को भी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PtCl4। अब ये डार्क शेड और ये डॉटेड लाइंस का क्या मतलब होता है? ये डॉटेड लाइन का मतलब है ये बैक साइड में प्रेजेंट है, और ये इनका बॉर्डर लाइन का मतलब है ये फ्रंट साइड में है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब होता है इनका, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट FeCN6, FeCN6 3 नेगेटिव। हाँ जी, एग्जाम्पल है CN6 with 3 नेगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। छह बनेंगे, 6 लगे हैं ग्रुप। अब इसका बनाओ। स्ट्रक्चर पेंसिल से बनाने हैं। बेटा CN है, CL नहीं है। दिखाओ। लोन पेयर क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो? लोन पेयर आर दोस पेयर विच आर फ्री, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये दो फ्रंट साइड है, ये दो बैक साइड है, और ये एक ऊपर और एक नीचे। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जैसे बनता है वैसे बनता है इसका शेप। साइनाइड, साइनो ग्रुप, प्लेटिनम। सिंबल याद होने चाहिए आप लोगों को। लिखिए इसके अंदर द ट्रांजिशन मेटल आयंस have the tendency to form the complex compound. The transition metal ions have the tendency to form complex compounds. This is because अब इनके पास ऐसी प्रॉपर्टी क्यों होती है कि कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर बनाए? पहली बात वैकेंट d ऑर्बिटल है, दूसरा इनका साइज इतना छोटा होता है। अगर साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा। जिन मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उनके पास पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। देखिए, दिस इज ड्यू टू नंबर 1 टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दिस इज ड्यू टू नंबर 1 स्मॉल साइज ऑफ एटम, small size of atom or ions of transition metal. Number 2, high nuclear charge and third,
Second d orbital orbitals for vacant d orbitals of suitable energy to accept the electrons from other metal or other group. कहाँ लिख रहे हो आप? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी. Catalytic property. What are catalysts? रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, खुद पे कोई इफेक्ट नहीं डालते. दैट आर कैटलिस्ट. और हमारे जो ट्रांजिशन मेटल है, दे एक्ट एज द कैटलिस्ट इन रिएक्शंस. क्यों कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे? सेम हाफ फील्ड होता है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स. तो लिखिए, अब लिखिए डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट. लिखो खुद. Catalyst. These are the substances. बैठ गए पेन लेके बस. Which speed up the rate of reaction. Which speeds up the rate of reaction without undergoing any change in itself. Which speed up the rate of reaction without undergoing any change in itself is known as catalyst. In itself is known as catalyst. Many transition metal and their compounds have many transition metals and their compounds have the catalytic property this is due to many transition metal and compounds have the catalytic property. This is due to number one, presence of partially filled d orbitals due to the partially filled d orbitals they form unstable d orbitals. They form unstable intermediate with reactants and these intermediate
reaction. Number 2, ability to adopt oxidation state. Ability to adopt with ये increases. Ability to adopt multiple oxidation state. For example, Haber's process, Haber''S. Haber's process. What is Haber's process? What is Haber's process? सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. जब आप अमोनिया की सिंथेसिस करते हो तो हैबर्स प्रोसेस यूज होता है. इसमें कैटलिस्ट यूज होता है. लिखिए हैबर्स प्रोसेस, फाइनली डिवाइडिंग आयरन हैबर्स प्रोसेस finally divided iron is used as catalyst. Second, hydrogenation reaction. Catalyst, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? प्लस वन में पढ़ी है सारी रिएक्शंस. हाइड्रोजनेशन करने के लिए हाइड्रोजन यूज होगा. निकल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट. Decomposition of bleaching powder. Decomposition of bleaching powder. कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? Decomposition of bleaching powder. Cobalt is used as catalyst. और ये सारे कौन से एलिमेंट्स? आयरन, निकल, कोबाल्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन एवरी रिएक्शंस, जो रिएक्शन की स्पीड अप को इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट लिखो. एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक्ट एज कैटलिस्ट? V2O5 कैटलिस्ट की तरह एक्ट क्यों करता है ये? और वेनेडियम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल्स के पास प्रेजेंट है. लिख लोगे? इसका आंसर लिखवा दूं? लिखिए. वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक्ट एज catalyst because it has large surface area, it can form unstable intermediates which readily react with reactants and changes into the product. Next property is
Formation of interstitial compound. Formation of क्या हुआ? Interstitial compounds. What are interstitial compounds? What are interstitial compounds? क्यों चुप हो गए? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? सक्शन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इधर व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? सर ने नहीं पढ़ाए हैं? +1 का फर्स्ट चैप्टर है ये. बैठ जाओ. इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लैटिस के अंदर मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं, जो वो मॉलिक्यूल बनता है दैट आर इंटरस्टिशियल. मान लो कि एक जाला है, उसकी तरह एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, बॉक्सेस एंड बॉक्सेस करके. ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर. अगर उस जाले के अंदर चींटी फंस गई है, मान लो इस जाले के अंदर क्या फंस गई है? चींटी. तो वो जब वो स्ट्रक्चर बना उसके अंदर मॉलिक्यूल फंस जाते हैं, उसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड. जब एक लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की एंट्री हो जाती है और उसमें वो फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो वो उसके बाद जो मॉलिक्यूल बनता है दे आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल एक ले लो, नेट के अंदर फंस गई हैं चींटियां, तो वो उस मॉलिक्यूल का जो शेप चेंज हुआ है दैट इज द इंटरस्टिशियल. तो लिखिए इसके अंदर, द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स. Interstitial compounds are formed when small atoms like hydrogen, carbon and nitrogen. Interstitial compounds are formed when small atoms like hydrogen, carbon and nitrogen are trapped inside the lattice crystal. crystal LATTIC. मृदुल स्पेलिंग गलत लिखी है. Lattice crystal of metals. They are neither ionic metal. They are neither ionic nor covalent. For example, titanium carbon, these are the example of interstitial compounds. Transition metal forms a number of. अब ट्रांजिशन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी की होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बनाने की. अब ये प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल के पास ही क्यों है? कि वो लैटिस क्रिस्टल के अंदर उनके अंदर मॉलिक्यूल फंस जाएंगे और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और स्पेस क्या है? बहुत ज्यादा एम्प्टी होती है. तो लिखो, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड because they have empty space in their crystal lattice. They have empty space in their
crystal lattice. These sites are occupied by small atoms such as hydrogen, carbon, nitrogen, by small atoms such as hydrogen, carbon, nitrogen. The interstitial compounds are very hard and rigid. They have high melting point. The interstitial compounds are very hard and rigid. They have very high melting point and also shows conductivity. Next property is alloy formation. Show conductivity. What are alloy? What are alloy? जिंक कॉपर नहीं पूछ रही, होते क्या है वो? What are alloy? क्या बोल रहे हो? Mixture of what? Metals. It is homogeneous or heterogeneous? Homogeneous. Alloy are the homogeneous mixture of two or more metals. मतलब एक और दो मेटल मिलके बनता है. जैसे हम कॉइन्स बनाते हैं, जो कॉइन्स बनते हैं वो प्योर एक मेटल के नहीं बने होते हैं. उसमें 3 मिक्सचर होती है, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर. इन तीनों का मिक्सचर बना के हमारे कॉइन्स की फॉर्मेशन होती है. जैसे ये बेल जो होती है, आपकी ये बेल बजती है टन 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 वाली, ये भी किसी एक मेटल से नहीं बनी है. ये भी 2 मेटल मिलके बनता है एक मिक्सचर, उसके बाद ये बेल बनती है. जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ये तो पढ़े हैं आपने. फिर आ गया स्टेनलेस स्टील, सिंथेटिक स्टील. ये जो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट मेटल्स को मिलके बनाया जाता है, उन कंपाउंड्स का लिखो. alloys are the homogeneous mixture of two or more homogeneous mixture of two or more metals formed by melting and then cooling the metals. पहले उन सभी को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद उनको कूल किया जाता है ताकि वो एक मिक्सचर की फॉर्मेशन कर सके. And then cooling the metals. The transition metals are quite similar in size. And therefore the atom of one metal can substitute the atom of one metal can substitute the atom of another metal in its crystal lattice. Other metal in its crystal lattice. Thus on cooling, a mixture of two or more transition metals, solid alloys are formed. For example, brass is a mixture of copper and zinc. Bronze is a mixture of Si, copper plus, but a copper and tin. What is the symbol of tin? Copper and tin.
ये किससे मिलके बनती है? इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन, chromium and copper. Iron, chromium and nickel. Next, nichrome. Nichrome is a mixture of nickel, chromium, manganese and iron. Bell metal, बेल मेटल की कंपोजिशन पूछी जाती है, कितने कंपोजिशन में वो कॉपर प्रेजेंट है और दूसरे मेटल प्रेजेंट है? %50 copper and 20% tin.